अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह गए इस एक्सरसाइज का, तो हम उनको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर हमारे पास 3 सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन है और हमें इसको डिकोड करना है सेट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने सेट्स को डिकोड कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या कहता है, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द इंटीजर्स यानी z फॉर इंटीजर्स एंड -4 से लेके x जो है वो -4 से बड़ा है, यानी कि -3 से होगा स्टार्ट। अगर -4 से बड़ा है तो मतलब -3 से स्टार्ट हो रहा होगा। एंड वो कहता है x जो है वो 6 से छोटा है, मतलब वो कहाँ तक जा रहा होगा, 5 तक जा रहा होगा। तो क्विकली मैं अपना यहाँ पे सेट बना लेता हूँ। -3, -2, -1, then 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5। देखिए कि मेरे पास क्या था, ये -4 से बड़ा था यानी कि 3 से स्टार्ट हुआ और 6 से छोटा था तो मतलब x से 5 तक गया। उसके बाद अगर अपने p सेट को डिकोड करूँ तो p सेट मेरा क्या कहता है कि p सच दैट p बिलोंग्स टू द इवन नंबर्स एंड p इज ग्रेटर देन 4, यानी कि वही -3 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा, लेकिन जाएगा 5 तक। लेकिन अब यहाँ पर मुझे इवन नंबर्स को टारगेट करना है। तो देखिए -3 क्या इवन नंबर है? अगर मैं यहाँ पे -3 लिखूँ, नहीं, -3 इवन नंबर नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। -2 देखिए जी इवन नंबर है। क्या -1 इवन है? नहीं। क्या 0 इवन है? 0 के लिए बहस है, लेकिन 0 का हम इवन नंबर कह देते हैं। फिर देखिए क्या 1 इवन है? नहीं। फिर 2 इवन है, ठीक है। क्या 3 इवन है? नहीं। फिर 4 इवन है। उसके बाद मेरा लास्ट डिजिट क्या बचता है, 5, लेकिन मैंने 5 को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर अपना क्यू सेट भी यहाँ पर बनाऊँ तो क्यू सेट क्या कहता है, क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू द प्राइम नंबर्स एंड क्यू इज स्मॉलर देन 6, यानी कि स्मॉलर देन 6 का मतलब क्या है, इसकी रेंज चल रही है 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 0 and 1 आर नॉट द प्राइम नंबर्स, ठीक है। यस 2 प्राइम नंबर है मेरे पास, ये 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, यस। उसके बाद मेरे पास कौन सा नंबर आता है, 5, यस 5 में मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में है और किसी और नंबर के टेबल में नहीं आए सिवाय 1 के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब हमारे पास ये क्वेश्चन के पार्ट गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, आई गेस हमारे पास ना स्पेस कम पड़ेगी, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इन सेट्स को थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ मूव होते हैं। अच्छा, पहला जो पार्ट है वो कहते हैं p माइनस क्यू इज इक्वल टू p एंड q। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने दोनों साइड्स को प्रूव करना है कि क्या दोनों साइड हमारे पास बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करवा रहा हूँ आपको लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, एंड देन मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ p माइनस क्यू सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले p सेट को लिखना है। p सेट क्या है, -2, then 0, then 2 and then 4, सही है। और उसमें से माइनस करना है q सेट को, यानी कि 2, 3 and 5 को। मैंने आपको नेगेटिव दो साइड का यानी कि डिफरेंस लेने का तरीका क्या सिखाया था कि जो एलिमेंट्स कॉमन है आप उन दोनों को काट दीजिए और जो एलिमेंट फिर फर्स्ट सेट में बच जाए आप उसको रहने दीजिए। सिंस यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही कॉमन था तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 को लिखा। अब देखिए 2 को काटा 3 यहाँ पर नहीं था, 5 यहाँ नहीं था और ये बकाया एलिमेंट भी वहाँ मौजूद नहीं थे। अब काटने के बाद जो पहले सेट के एलिमेंट बचेंगे -2, then 0 and then 4, तो यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। मैं फटाफट से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। सही है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड पे वो कहते हैं आपने p सेट और q का कॉम्प्लीमेंट लेना है पहले, और जो नया सेट आएगा कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसका इंटरसेक्शन लेना है आपने p के साथ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पता है मुझे q कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, एंड q कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस q हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखने लगा हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। उसमें से माइनस इसको करना है, सिंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्यू सेट को माइनस करना है 2, 3 एंड देन 5, ठीक है। माइनस करने का तरीका वही, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आपके पास आप उनको काट दीजिए, ठीक है। और जो पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट आपके पास बच जाए वो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आप देखिए मेरे पास क्या बचा, -3, -2, -1, then 0, then 1, then 4, ये मेरे पास एलिमेंट्स बच गए। अब मुझे इस क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है p के साथ, तो अब मैं ये सॉल्व करने लगा हूँ, p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, अब देखिए मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो मेरे पास पी सेट तो मेरे पास ऊपर मौजूद है, -2 0 2 एंड देन 4, ठीक है। एंड देन इंटरसेक्शन और किसका क्यू कॉम्प्लीमेंट जो मैंने अभी सॉल्व किया, -2 -3 -2 -1 देन 0 देन 1 एंड देन 4, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इंटरसेक्शन का तरीका क्या होता है कि मैं दोनों सेट्स में देखता हूँ कौन सा एलिमेंट कॉमन है। -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ पर भी है, तो मैं -2 लिख दूंगा। देन 0 यहाँ पर भी है, देन 0 यहाँ पर भी है, तो मैंने 0 लिख दिया। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं 2 को छोड़ दूंगा। 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर भी है, तो मैंने 4 को भी यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए -3 यहाँ है, -3 यहाँ नहीं है, तो छोड़ दें। -2 लिख दिया, -1 नहीं था इस सेट में, तो छोड़ दें, यानी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ ये एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। अगर आप देखिए, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब हम इसके फटाफट से नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे नेक्स्ट पार्ट में मुझे वो कहते हैं कि आपने अब Q में से P को माइनस करना है एंड देन प्रूव करना है कि Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगा हूँ। Q माइनस पी इज इक्वल टू Q सेट क्या है, 2 3 एंड देन 5 है। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, P सेट -2 0 2 एंड देन 4। सही है, वही वाला काम करना है कि मुझे अपने कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ से काट देना है। कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे पास, और मेरे पास कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। एंड Q माइनस पी करने के बाद जो मेरे पास सेट बचा वो बचा 3 एंड 5 से। मैं सिर्फ पहले वाले सेट की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखता हूँ, आपको सब समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट ऑपरेशन और सेट डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं, मैं उसको ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब मैं अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगा हूँ। जब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस पी। अब तो यूनिवर्सल सेट माइनस पी, यूनिवर्सल सेट ऊपर क्या लिखा है, -3 -2 -1 देन 0 1 2 3 4 एंड देन 5। उसमें से माइनस करना है पी सेट को, -2 0 2 एंड देन 4, ठीक है। अब मैं इन दोनों को यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ, -2 से 0 0 से 0 2 से 2 एंड देन यहाँ से 4 से 4। अब जो मेरे पास पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट बचे हैं वो क्या बचे हैं, -3 -1 1, ठीक है, एंड देन 3 एंड देन 5, ठीक है। ये मेरे पास एलिमेंट्स बच गए। अब आगे देखिएगा मुझे क्या करना है, मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है Q के साथ, ठीक है। तो मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ फटाफट से। अब मेरे पास Q क्या है, Q है 2 3 एंड देन 5 है, और उसमें से मुझे इंटरसेक्शन लेना है उसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ, इंटरसेक्शन लेना है -3 -1 1 3 एंड देन 5 इन वैल्यूज़ के साथ। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको लिख देते हैं, ठीक है। हम फटाफट से कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं दोनों के अंदर। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, लेकिन 3 तो यहाँ है एंड 3 वहाँ पर भी है, एंड 5 यहाँ है एंड 5 वहाँ पर भी है। सिर्फ मेरे पास दोबारा देखिए कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड एंड मेरी राइट हैंड साइड दोनों ही आपस में बराबर आ गई हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आंसर भी क्या हो गया, मेरे पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपने P यूनियन Q निकालना है एंड देन उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है और बताना है कि ये P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो इसलिए मैं अपने बोर्ड को स्प्लिट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं क्या चीज़ सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, मैं पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। उसके बाद आप देखिएगा कि मेरे पास P कॉम्प्लीमेंट एंड Q कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे P कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, देन Q कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, उन दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले क्या निकालना है, P यूनियन Q निकालना है, क्योंकि मैं पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करूंगा। अब देखिए मैं बार बार सेट्स को कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो आप सेट्स को यहीं पे गौर कीजिएगा कि मेरे पास ये दोनों सेट्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के अंदर से यूनियन लेना है। यूनियन लेना तो मैं देखता हूँ सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन सी इन दोनों सेट में,
-2 है तो मैं -2 से तरतीब बार लिखना स्टार्ट करूँगा। फिर -2 से बड़ी वाली कौन सी है, -1 नहीं है, देन यस मेरे पास 0 मौजूद है। उसके बाद मेरे पास 1 मौजूद है, 1 नहीं है, फिर मेरे पास 2 मौजूद है, 2 दोनों में कॉमन था, उसको फिर भी एक दफ़ा लिखा, सही है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, यस 3 मौजूद है, देन मेरे पास 4 भी मौजूद है, देन मेरे पास 5 भी मौजूद है। ये तो आ गया यूनियन। अब मुझे क्या करना है, मुझे P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट में से मैंने P यूनियन Q इसकी वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पर P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने लगा हूँ। अब देखिएगा यूनिवर्सल सेट ये रहा, और उसमें से मुझे इसको माइनस करना है। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। -3, -2, -1, then 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, ठीक है। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, जो मैंने अभी P यूनियन Q निकाला है, -2, 0, 2, 3, 4 एंड देन 5। तरीका क्या था हमारे पास, हम कॉमन एलिमेंट्स को काट देते थे, -2, 0 से 0, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 एंड 5 से 5, ये एलिमेंट्स कट गए। और उसके बाद जो मेरे पास पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बचते थे मैं उसको अपने पास लिख लेता था। तो पहले सेट के एलिमेंट क्या बचा, मेरे पास एक -3 बचा, फिर एक -1 बचा, फिर एक 1 बचा मेरे पास, फिर मेरे पास और भी कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं बचा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, P कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस P के, यूनिवर्सल सेट माइनस P के बराबर होगा, ठीक है। तो आप यूनिवर्सल सेट माइनस P निकालना है आपने, तो आप P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, -3 से लेके 5 तक है, सही है। एंड मैं भी देखता हूँ, -3, -2, -1, then 0, then 1, then 2, then 3, then 4 एंड then 5। इसमें से मुझे माइनस करना है P को, यानी -2 को माइनस करना है, then 0, then 2 एंड then 4 को, सही है। तो अब मैं फटाफट से इनको कैंसिल कर लेता हूँ, -2, then 0 से 0, then 2 से 2 एंड then 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट निकालने लगा हूँ, तो -3, -1, 1, ठीक है। ये मेरे पास आ गया मेरे पास, एंड यहाँ पे 5 भी है मेरे पास, ठीक है, P कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से मुझे अब क्या निकालना है, Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है। Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस Q। अब मैंने Q कॉम्प्लीमेंट पहले भी निकलवाया था, तो अब मैं यहाँ से देख के डायरेक्टली Q कॉम्प्लीमेंट निकालने लगा हूँ, सही है। यानी कि मैं अब ये सारा प्रोसेस आपको शो नहीं कर रहा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व करवाया था। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, -3 मैं यहाँ से दोनों को कैंसिल कर रहा हूँ। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, एंड 5 से 5 कट जाएगा, बकाया सारी वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी, -2, -3, -1, देन 0, सही है, देन 1 भी आएगा, 2 कट गया, 3 कट गया, यहाँ पे 4 आएगा एंड 5 कट गया। ये आ गया मेरे पास Q कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे P कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो अब देखिएगा मेरे पास यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई है, -3, -1, 1 एंड देन 5, एंड इंटरसेक्शन विद दिस सेट -3, -2, -1, 0, सही है। उसके बाद क्या एलिमेंट्स है, 1 एंड देन 4, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखें, अब देखिए इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, मुझे यहाँ देखने से पता चल रहा है दोनों में -3 कॉमन है, फिर -1 यहाँ है एंड देन -1 यहाँ पर भी है, उसके बाद 1 यहाँ है, 1 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ नहीं है। इसी तरह से आप और चेक कर लीजिएगा, आपको कोई भी और कॉमन एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास आ गई है राइट हैंड। अगर आप देखेंगे तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन भी मेरे पास प्रूव हो गया है। अब फटाफट से लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए ना मैंने ये एलिमेंट अभी रिमूव नहीं किए हैं, इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास वही वाली चीज़ें दोबारा से यूज़ होंगी, तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से क्यों सॉल्व करूँ, ठीक है। होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। इसमें देखिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q निकालना है और उसका फिर होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर P कॉम्प्लीमेंट एंड Q कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसका यूनियन ले लेना है यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, P इंटरसेक्शन Q निकालना है। तो ये देखिएगा मैं P इंटरसेक्शन Q निकालने लगा हूँ, तो इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, -2 यहाँ नहीं है, 0 भी नहीं है, 2 था, 4 यहाँ पे नहीं है, एंड सो ऑन कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा मुझे क्या करना है, मुझे P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी यूनिवर्सल सेट में से मुझे
पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है। सही है, अब मुझे पता है मैं क्या करता था, मैं पहले यूनियन सेट लिखूंगा पूरा, उसके बाद ये वाला सेट लिखूंगा पूरा, और इनमें से सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट आएगा उसको काट दूंगा। अब ये एलिमेंट 2 है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। इसमें से मुझे माइनस करना है किसको, इस सेट को, और ये सेट की वैल्यू क्या है, ये 2। अब देखिएगा मैं यहाँ पे सिर्फ 2 को ही काटूंगा, और मेरे पास सारी बात है एलिमेंट बचेंगे नहीं, तो मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट था उसमें से 2 हटा के मैं ये पूरा सेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखिएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 तो कट गया, सॉरी, then 3, then 4 and then 5। ये मेरे पास आ गई, क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिएगा राइट हैंड साइड पे क्या कहते हैं, वो आपने p कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देन q कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लास्ट में उनका इंटरसेक्शन की जगह आपने क्या ले लेना है, उनका यूनियन लेना है। तो फटाफट से आपको इनका यूनियन लेके दिखाता हूँ मैं, p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आगे देखिएगा मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, मैं वैल्यूज़ क्या निकाली थी, -3, -1, 1 एंड देन 5, और उसका यूनियन लेना है किसके साथ, मुझे इस सेट के साथ। ये क्या है, -3, -2, -1 देन 0 देन 1 एंड देन 4, ठीक है, ये सेट है मेरे पास। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे पास कौन सी वैल्यू सबसे छोटी मौजूद है। मेरे पास -3 मौजूद है, सही है, ये रहा। फिर -3 के बाद क्या -2 मौजूद है, जी ये रहा -2। फिर -1 भी है, तरतीब बार चाह रहा हूँ। फिर 0 भी है मेरे पास, 0 के बाद यस मेरे पास 1 भी है। 1 के बाद क्या मेरे पास यहाँ पे 2 मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है। 2 के बाद क्या मेरे पास 3 है, यहाँ पर 3 कहाँ नहीं है मेरे पास, 3 नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे इधर 3 मिस किया हुआ है, इधर देखें ये 5 और ये यहाँ पे 3, ठीक है। खैर मेरे पिछले क्वेश्चन के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या लेना था, मुझे कॉमन लेना था, यानी इंटरसेक्शन लेना था। और इंटरसेक्शन में मेरे पास ये क्या होता है कि मैं दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को लेता हूँ ना, ठीक है। तो इस सेट के अंदर तो 3 मौजूद होता, सही है, लेकिन इस सेट के अंदर 3 मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो कॉमन वैसे भी नहीं आता, सही है। तो आप ये मिस्टेक पिछले क्वेश्चन में भी सही कर लीजिएगा कि यहाँ पर मैं 3 को मिस कर दिया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया है 1 के बाद मेरे पास 2 मौजूद नहीं है, लेकिन 2 के बाद मेरे पास 3 मौजूद होगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 को मिस किया था, तो मैं यहाँ पे 3 को ऐड कर सकता हूँ, 3 एंड 5 को, ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मुझसे, सॉरी, ठीक है। 1 के बाद आता है 3 के बाद देखें मेरे पास 4 भी मौजूद है, 4 के बाद मेरे पास यहाँ पे 5 भी मौजूद है। अब देखें क्या मेरी दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है मेरे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यस माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास कुछ सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। हमें उस सेट बिल्डर फॉर्म को यूज़ करते हुए अपने सेट्स को एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ए सेट को अपने एक्सपेंड करूँ यहाँ पर, तो देखिएगा वो ए सेट के अंदर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब जो है ना 2n मल्टी सच डेट n, वो कहते हैं कि हमारे पास जो n है ना, अभी आप इसको ज़रा यहाँ पे 2 को स्किप कीजिएगा ज़रा, वो समझे कि n सच डेट n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं कि जो सेट के एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। अगर मैं यहाँ पर अपने पास नेचुरल नंबर लिखूँ तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा मुझे ये बात बताइए कि यहाँ पर मुझे बताया कितने नेचुरल नंबर, नहीं कोई लिमिट नहीं पता, तो मतलब ये मेरे नेचुरल नंबर आगे तक चलते रहेंगे, ठीक है, आगे तक चलते रहेंगे। मुझे नहीं पता कि नेचुरल नंबर्स कितने हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये कहते हैं, वो कहते हैं 2n सच दैट n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। वो कहते हैं कि आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आसान अल्फाज में यहाँ पर बोलूँ तो आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं आपने सारे नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, 2 का टेबल देगा बेसिकली, ठीक है। तो मतलब क्या है, अब देखें पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 के साथ, तो 1 2 ज़ा 2, इधर देखें। अब अगला नेचुरल नंबर क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 4, सही है। अगला नेचुरल नंबर क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने ये सारे मेरे n है, ये सारे मेरे क्या है, n है, सही है। और मैंने उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। तो अब देखिए अब मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 6। अब मुझे पता है मैं ऐसे ही आगे चलता रहूँगा तो मेरे पास 2 का टेबल ही चल रहा है, 10 12, उसके बाद क्या आएगा 14, देन 16, देन 18 एंड देन 20। हम अभी यहाँ पे सिर्फ 20 तक रखते हैं और इसको बोलते हैं कि ये हाँ आगे भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें कंप्लीट नहीं होगा, जितने नेचुरल नंबर हैं उतना ही 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट साइड को देखें, वो क्या कहता है
3n such that n belongs to the natural number। मतलब अब n नेचुरल नंबर वही है, कोई लिमिट नहीं पता, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो मतलब 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड देन फिर क्या आएगा मेरे पास 15 एंड देन 18 देन 21 देन 24 देन 27 एंड देन 30। सही है, इसी तरह से ये आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, आगे देखें अगला वो क्या कहता है, अगला वो सेट में कहता है 4 and such that n belongs to the natural number and multiply by 4। तो मतलब 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, सही है, 16 फिर 20 फिर 24 then 28 then 32 then 36 एंड देन 40। ठीक है, ये मेरे पास नेचुरल नंबर आगे भी चलते रहे ना, मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ये तो मैंने यहाँ पे अपने सेट्स बना लिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके या थोड़ी मेरी आवाज़ को स्लो करके सुन लीजिएगा, समझ आ जाएगी। स्लो का मतलब है यानी कि वो स्लो करना है आपने, स्पीड स्लो करनी है, वॉल्यूम स्लो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पहला पार्ट सॉल्व करना है। पहले पार्ट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है भाई, ए और बी साइड ये लिखे हुए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट ना, तो आप जरा इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालिए। देखिए 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, इसका पहले एलिमेंट 3 से शुरू हो रहा है तो यानी 2। 4 यहाँ है, क्या 4 यहाँ पर कहीं है, नहीं है। उसके बाद देखिए 6 यहाँ है, जी रहा 6, तो ये एक 6 कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद 8 है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 जी 12 है ये पर, सही है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 18 आ गया। सही है, फिर आगे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, आगे और आ रहे होंगे। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मेरे पास ये वाला सेट क्या आया है, ये सेट आया है मेरे पास 6 12 18 और ये सो ऑन। अच्छा, आप यहाँ पे जरा गौर कीजिए, ये क्या बन रहा है, ये तो था 2 का टेबल, ठीक है, ये तो था 3 का टेबल, ये तो था 4 का टेबल, ये किसका टेबल बन रहा है, 6 का टेबल बन रहा है ना। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, अब मैंने 2 के टेबल को इस फॉर्म में इस तरह से लिखा था, सही है, तो मैं 6 के टेबल को किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 6n such that n belongs to the natural numbers। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने 2 के टेबल को इस तरह से लिखा था एंड मैं 6 के टेबल को इस तरह से लिखता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है मेरे पास। ठीक है, सही है, यहाँ तक तो पहले पार्ट की बात हो गई, इसका आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करता हूँ अपने। अब आपने ए एंड सी का यूनियन लेना है। अच्छा, ए और सी का यूनियन लेना है तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर ए एंड बी सेट है, ए एंड सी सेट, यानी इस सेट की बात और इस सेट की बात हो रही है। इन दोनों का यूनियन लीजिए जरा, देखें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2 है, मुझे पता है। 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पे, 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, सही है, 6 के बाद क्या आ रहा है, 8 दोनों में कॉमन है, 8 को एक दफ़ा लिख दिया। फिर क्या एलिमेंट आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 के बाद क्या आ रहा है, 12, 12 दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास, 14 आ रहा है, ठीक है, 14 के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, 16, 16 दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गौर कीजिए, ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसका टेबल दिख रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि 2 का टेबल ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2n such that n belongs to the natural number। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि मैंने a और जब c को यूनियन लिया तो मेरे पास 2 का सेट क्यों रिटर्न हुआ, यानी कि मैं कहूँगा मेरा a सेट ही रिटर्न हो गया। क्यों, देखिए ज़रा यहाँ पे एक चीज़ सुनिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक और सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों सेट, यूनिवर्सल सेट और ए सेट का ज़रा यूनियन लीजिए, तो आप ज़रा खुद सोच कर बताइए कि मेरा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि आंसर में पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बी सेट है उसमें 1 2 3 है और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 1 2 3 दोनों कॉमन आ जाएगा और उसको मैं एक दफ़ा लिख दूंगा। सेम केस इसी के साथ है, 2 का टेबल और 4 का टेबल। 2 के टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वही सारे एलिमेंट 4 के टेबल के अंदर भी आते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 2 के टेबल में 4 आता है, 4 तो 4 के टेबल में 4 आता है, वो तो 2 के टेबल में भी आता है। देन 8 आता है, 8 तो 2 के टेबल में भी आता है। देन 12 वो तो इधर भी आता है, 16 वो इधर आता है। मतलब अगर मैंने दोनों का यूनियन लेना है तो अगर मैं सिर्फ 2 का टेबल लिख दूँ तो उसमें मेरे पास 4 का टेबल भी कवर हो जाएगा, यही वाली बात है। तो आंसर इसी वजह से ये आया है। ठीक है, क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखें वो कहते हैं कि आपने इस बी सेट का और इस सी सेट का आप इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन अगेन वही वाली चीज़ है कि क्या करना है, आपने दोनों सेट्स में से
कॉमन एलिमेंट निकालने। कॉमन एलिमेंट ज़रा दोनों सेट के अंदर देखिए क्या आ रहा है। 3 यहाँ पे कहीं पे मौजूद नहीं है, 4 वहाँ मौजूद नहीं है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 G12 आ गया मेरे पास। ठीक है, 12 के बाद देखें 15 नहीं है, 18 पूरे में नहीं है, 24 आ गया। ठीक है, फिर 27 कहीं पर भी नहीं है, 30 कहीं पर भी नहीं है, सही, एंड सो ऑन आगे मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे एक और चीज़ लिखूँ मैं अगर मैं इसकी टेबल को आगे कंटिन्यू करूँ तो क्या आएगा 33 एंड देन 36 आएगा एंड सो ऑन, फिर ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरे पास एक 36 भी कॉमन आ रहा है। थोड़ा सा आपको ब्रॉड व्यू देने के लिए मैंने इसको आगे लिखा है। अब आप देखिए ज़रा क्या एलिमेंट आ रहा है, 12, फिर आ रहा है 24, फिर आ रहा है 36। ये मुझे बताइए ये किसका टेबल है? डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है मेरे पास 12 का टेबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 12n सच दैट n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो हम लोगों ने किया था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 17.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप सो मैंने अपनी कोशिश करके काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छी लगती हैं मेरी वीडियोस तो गिव इट अ थम्स अप और कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।